एक बार हमारे फेवरेट टीचर एक महीने के लीव पे चले गए और तब आए एक सब्स्टिट्यूट टीचर जिनको हमने बहुत परेशान किया। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो ये बात है 11th ग्रेड की। तब मेरा एक सब्जेक्ट था ज्योग्राफी और हमको ज्योग्राफी पढ़ाते थे मिस दीक्षा। मिस दीक्षा थे हम सबके कलेक्टिव फेवरेट टीचर। एक तरह से देखे ना तो मिस दीक्षा हमारे टीचर नहीं थे, वो हमारे दोस्त ज्यादा थे। आपके भी ऐसे कोई ना कोई टीचर तो होंगे ही जिनके साथ आपका एक पर्सनल कनेक्शन होता है, आप उनके साथ मस्ती करते हो, बातें करते हो और पढ़ाई भी होती है। मतलब ऐसा होता है ना कि उनकी क्लास के लिए आप हमेशा एक्साइटेड रहते हो कि उनकी क्लास आने वाली है, तो मतलब पढ़ाई भी हो तो आप एक्साइटेड होते हो कि उनकी क्लास में तो चलो पढ़ाई भी कर लेंगे। हमारे लिए वो टीचर थे मिस दीक्षा। वो हमको क्या बुलाते थे पता है? वो हमारी क्लास को बोलते थे कि ये मेरी बंदरों की क्लास है। वैसे तो हम लोग सब मस्ती करते थे, लेकिन स्पेशली हम 3 लोग थे, मैं, गुंडा भाई साहब और राहिल। हम तीनों पूरे क्लास में बिना कोई रीजन के बस हंसते रहते थे। हम तीनों हमेशा साथ में बैठते थे और हमेशा हंसते ही रहते थे। यूजुअली क्लास में ऐसा होता है ना कि टीचर कोई क्वेश्चन पूछते और कोई आंसर देता है, तो हमेशा टीचर ना गुंडा भाई साहब को पूछते थे क्योंकि उसको आता नहीं था, तो जानबूझ के उसको पूछते थे ना कि वो भी आंसर दे, वो भी एक्टिव रहे क्लास में। तो जब भी गुंडा भाई साहब गलत आंसर देता था ना, मैं और राहिल गला फाड़ फाड़ के हंसते थे उसको देख के कि क्या आंसर दे रहा है ये। जानबूझ के हंसते थे। और सबसे फनी बात क्या थी पता है? मिस दीक्षा भी हंसते थे। मतलब सीरियसली बहुत मस्ती होती थी उनकी क्लास में। और गुंडा भाई सब तो उनकी क्लास में फुल अनलीश हो जाता था क्योंकि मिस दीक्षा थे बहुत स्वीट ना। कभी कभी वो क्लास में जोर से सबके सामने मैम को बोलता था कि मैम आज नहीं पढ़ते, आज रहने देते हैं, आज ज्यादा मन नहीं है पढ़ाई करने का, आज रहने देते हैं। और मैं और राहिल बैठे बैठे जोर जोर से हंसने लगते थे कि भाई ऐसे क्लास में टीचर को कौन बोलता है कि पढ़ाई नहीं करते हैं। और फनी चीज तो ये थी कि मिस दीक्षा कभी कभी मान भी जाते थे कि चलो नहीं पढ़ते, आज थोड़ा कम पढ़ाई करते हैं। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, ये सबसे बेस्ट टीचर है। ऐसे टीचर सबको मिलने चाहिए। हमारा बॉन्डिंग ना मिस दीक्षा के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा था। हम लोग उनसे पर्सनल बातें करते थे, कभी कुछ रैंडम बातें करते थे, घर के हालचाल पूछ रहे कि सब कैसे है, क्या चल रहा है, बेटी कैसी है, सब हमारा ऐसा पारिवारिक माहौल था उनके साथ। लेकिन फिर एक दिन मिस दीक्षा क्लास में आते हैं और हमको बोलते हैं कि वो 1 महीने के लीव पे जा रहे हैं। और वो सुनते ही हमारी हालत खराब हो गई। उसके 2 रीजन थे। पहले तो मिस दीक्षा से पढ़ने में हमको जेन्युइनली मजा भी आता था और हमको चाहिए था कि मतलब कोई और टीचर आके पढ़ाएगा, मजा नहीं आएगा। और दूसरा रीजन ये था कि 1 महीने में हमारी एग्जाम थी और एग्जाम के टाइम पे ही मिस दीक्षा नहीं है। ये क्या बात हुई? मतलब इतने क्रूशियल टाइम में मिस दीक्षा जा रहे हैं। ये मतलब मिस दीक्षा की क्लास में सब मस्ती वस्ती भी होती थी, लेकिन वो जब पढ़ाते थे ना तो हमको सारी चीजें अच्छे से समझ भी आती थी। और वो पर्सनली हमारे डाउट सॉल्व करते थे, हमको आके पूछते थे कि तुमको क्या समझ नहीं आ रहा है, मैं 2 बार समझाऊंगी, वो क्लास में 4 बार। कोई टीचर होते ना जो बोलते हैं कि मैं बार बार समझाऊंगी लेकिन करते नहीं है। मिस दीक्षा अलग थे, वो बोलते थे और समझाते भी थे हमको। उनके कैबिन में भी बुलाते थे कि अगर तुमको क्लास के सामने डाउट पूछने में शर्म आ रही है, कुछ ऐसा है, तो तुम कैबिन में आके पर्सनली पूछ लो। वैसा भी करते थे वो। तो मतलब मिस दीक्षा बेस्ट टीचर थे। और एग्जाम के टाइम पे तो वो और इंपॉर्टेंट हो जाते थे। तो हमारा मतलब वैसा था, उन्होंने बोला ये रीजन है तो मैं नहीं आ सकती। तो हमने बोला आप क्या ही कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको जाना पड़ रहा है तो जाओ, सॉरी, सायोनारा, जो भी मतलब वो हुआ। हमने बोला ठीक है, अभी न्यू टीचर आ रहे हैं तो आ रहे हैं, अब उनके साथ पढ़ लेंगे, क्या कर सकते हैं। लेकिन सच बताओ ना, दिल से हमारा बिल्कुल मन था ही नहीं कि कोई और टीचर से पढ़ने का। मतलब वो होता है ना यार कि एक मिस दीक्षा पढ़ा, बेस्ट टीचर, तुम्हारे फेवरेट टीचर पढ़ा रहे, कोई और उनको रिप्लेस कैसे कर सकता है? हम लोग मानने को तैयार ही नहीं है। तो कोई न्यू टीचर आने वाले थे 1 महीने के लिए सिर्फ, और वो हमको ज्योग्राफी पढ़ाने वाले थे। फाइनल 1 महीने का जो पोर्शन बाकी था वो पढ़ाने वाले थे। अब आया मंडे और वो नए सब्स्टिट्यूट टीचर पढ़ाने आए। जैसे ही वो पहले दिन क्लास में एंटर करते ना, मैं आपको क्लास का सिचुएशन समझाता हूँ कि क्लास कैसी लग रही थी। मैं और गुंडा भाई साहब टेबल पे बैठे थे, 2 लोगों के टेबल पे हम लोग बैठे थे। राहिल भाई अपनी चेयर साइड से लेके आके तीसरा आदमी बैठा था जहां पे बैठने की जगह थी भी नहीं, वो हमारे साथ बैठा था। और क्लास में ना सब लोग स्कैटर्ड है, ठीक है, कोई लोग इधर है, कोई लोग उधर है, किसी का कुछ बातें चल रही है, सब लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। कोई हमारा पूरा मस्ती कार्निवल चल रहा था पूरा। एक तरफ हम लोग, मैं और गुंडा भाई साहब, हम तीनों बातें कर रहे हैं, एक तरफ कोई हैंड क्रिकेट चल रहा है। फिर एक जोर से आवाज आती है किसी बच्चे के चिल्लाने की, क्योंकि वो लोग रेड हैंड्स खेल रहे थे। तो ये सब कार्निवल के माहौल में टीचर एंट्री लेते हैं। और टीचर थे दिखने में बिल्कुल भोले भाले, शरीफ से, मासूम से, बहुत ऐसे शान से टीचर लग रहे थे। वो टीचर मतलब ऐसा देखने में लग रहा था कि वो ज्योग्राफी के नहीं, हिंदी के टीचर है। उनके चेहरे पे ऐसा लग रहा था कि वो अभी आके बोलेंगे कवि कहना चाहते हैं, वैसी वाली शक्ल थी उनकी, बहुत भोले भाले। अब देखो हमारी क्लास का ना वो एक माइंडसेट था कि मिस दीक्षा नहीं पढ़ा रहे तो हम पढ़ने ही नहीं वाले।
हमको किसी और टीचर में इंटरेस्ट है ही नहीं, हमको कोई और समझा ही नहीं सकता है। आई थिंक उन्होंने पहले दिन ही अपना सर पकड़ लिया होगा कि ये क्या बच्चे है, ये कौन सी क्लास में आ गया मैं। वो बेचारे प्यार से अपना पढ़ाने में बिजी है, समझाने में बिजी है, बोर्ड पे समझा रहे वो, लेकिन क्लास में कोई ध्यान दे ही नहीं रहा। हम लोग सारा टाइम क्लास में हैंड क्रिकेट खेल रहे, लैपटॉप खोल के बैठे हैं, कोई लोग पेन फाइट खेल रहे टीचर के सामने। वो सर देख रहे हैं लेकिन उनके सामने हमारा धीरे धीरे पेन फाइट चल रहा है, और वो बेचारे मासूम से सर खाली ऐसा बोल रहे हैं, प्लीज डोंट, प्लीज डोंट, प्लीज डोंट प्ले। एक उनसे चिल्लाना होता ही नहीं था, लेकिन वो वैसे वाले सर थे, बहुत भोले वाले सर थे। और हम लोग तो ढीठ बन चुके थे कि मिस दीक्षा नहीं पढ़ा रहे तो हमको पढ़ना ही नहीं है। हम असल में देखे ना आंदोलन पे आ गए थे कि नहीं साइमन गो बैक, हम पढ़ ही नहीं रहे आपसे, आप गो बैक, निकलो। तो हमने तो ये डिसाइड कर लिया था कि हम तो नहीं पढ़ने वाले। और फनी चीज ये थी कि मिस दीक्षा को ये पहले से पता था, इसलिए मिस दीक्षा ने अपने नोट्स खुद से बना के भेजे। भाई आप सोचो, मिस दीक्षा लीव पे है, ठीक है, उन्होंने छुट्टी ली है 1 महीने की, उनको कुछ जरूरी काम से वो गए, उन्होंने छुट्टी ली है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको नोट्स बना के भेजी, क्योंकि उनको पता था ये बंदरों की क्लास नहीं पढ़ने वाली। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, ऐसे टीचर सबको मिलने चाहिए। सर अपना प्यार से पढ़ाने में लगे थे, शांति से पढ़ाने में लगे थे, लेकिन जैसे ही मिस दीक्षा ने नोट्स भेजे, हमने उनके नोट्स से पढ़ाई करनी शुरू कर दी एग्जाम के 1 हफ्ते पहले। तो बेसिकली अब 1 महीना ये सब्स्टिट्यूट टीचर को इग्नोर करके एग्जाम का टाइम आ चुका था। फिर हम लोग सब एग्जाम लिखने गए, एग्जाम लिख के हो गया, एग्जाम खत्म हो गई, हम लोग वापस आ गए, और एग्जाम के कुछ 1 हफ्ते बाद हमको एग्जाम के मार्क्स मिले। अब जितना मुझे याद है, आई थिंक 70 मार्क्स का पेपर था, और 70 में से मुझे आए थे 56। अब इसमें क्या हुआ ना, क्लास में ना सबको अलग अलग मार्क्स आते हैं, किसी को 40 आए, किसी को 60 आए, किसी को 30 आए, सबको अलग अलग मार्क्स आए थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, 2 लोग ऐसे थे जिनको 48 आए थे और 46 आए थे, एक को 48, एक को 46। लेकिन ये लोग टीचर के पास गए, वो सब्स्टिट्यूट टीचर के पास गए मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। वो होता है ना, जब आप पेपर में मार्क्स देखते हो, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे ज्यादा मिलने चाहिए थे, यहाँ पे इतने मिलने चाहिए थे, यहाँ पे उतने मिलने चाहिए थे, लाइक ऐसे है तो आप कन्विंस कर भी सकते हो। तो उन लोग क्या करें, उन लोग ने सर के पास गए, सब्स्टिट्यूट टीचर के पास गए, उनको कन्विंस करने की, नहीं मेरे को ज्यादा मार्क्स आने चाहिए यहाँ पे, ये वो कन्विंस करने गए। 1 घंटे बाद ये मेरे पास आते हैं और ये दोनों मेरे को बोलते हैं कि इनके मार्क्स इंक्रीज हो चुके हैं। एक को आए 60 और दूसरे को आए 55। 48 और 46 से 60 और 55 कितना इंक्रीज है वो भाई। एक को 12 मार्क्स इंक्रीज हुए, एक को 9 मार्क इंक्रीज हुए। ये समझ में नहीं आया ये कैसे हो गया। लाइक 12 मार्क्स और 9 मार्क थोड़ी इंक्रीज होते किसी के, उन लोगों के इतने मार्क्स इंक्रीज हो गए। और उन लोगों ने मेरे को भी बोला कि भाई जाके ट्राई कर, शायद तेरे भी इंक्रीज हो जाएंगे, सर मार्क्स दे रहे हैं। मैंने बोला ये दे रहे मतलब क्या होता है। मैंने बोला ठीक है मैं भी जाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को 56 आए थे, उसको 48, अब उसको 48 से 60 हो गए, तो मेरे से ज्यादा हो गए उसके। तो मेरा थोड़ा ईगो हर्ट हो गया, भाई मेरे से ज्यादा कैसे हो गए। तो मैंने बोला ठीक है मैं भी जाता हूँ सर के पास इंक्रीज करने के लिए। तो मैं सर के पास गया, मैंने भी सर को बताया कि सर दिस क्वेश्चन आई शुड गेट मोर मार्क्स, व्हाई डिडंट यू गिव मोर मार्क्स, आई शुड गेट मोर मार्क्स हियर। मैंने उनको अपने तरीके से समझाया, थोड़ा फुसला के, बेला फुसला के ऐसा समझा कि नहीं सर मार्क्स मिलने चाहिए यहाँ पे। मैंने फुल से एक्सप्लेनेशंस दिए फालतू के, कुछ ना कुछ बोल के मैं सर को कन्विंस कर रहा था कि सर मार्क्स बढ़ा दो। क्योंकि भाई वो सिर्फ वो 2 लोग नहीं थे, लेकिन उसके तो 12 मार्क्स बढ़े, दूसरे के 5 मार्क्स बढ़े, फिर कोई और लोग भी गए थे, उनके 38 से 42 हो गए, लेकिन उन सबके मार्क्स सर थोड़े थोड़े बढ़ा रहे थे, पता नहीं क्यों। तो मैंने भी गया, मैंने भी कन्विंस किया, और सर ने मेरे मार्क्स भी बढ़ा दिए। मेरे को 56 आए थे, मेरे भी 4 मार्क बढ़ा दिए। वो इधर उधर पेपर में, कोई ऐसे में 1 मार्क बढ़ा दिया, कोई ऐसे में 2 मार्क बढ़ा दिए, सब जगह इधर उधर करके मैंने भी अपने 4 मार्क्स बढ़ा लिए। मेरे को भी 56 से 60 हो गए। और यार ये सर थे ना, सर बहुत स्वीट थे, पता है बेचारे सब ऐसा दया खा के मार्क्स बढ़ा रहे थे कि बच्चे ने मेहनत की है, बच्चा जस्टिफाई कर रहा है, बच्चा कोशिश कर रहा है, बच्चा समझा भी अच्छा रहा है, तो मार्क्स दे देता हूँ मैं। लाइक वो दया खा के मार्क्स दे रहे थे, समझ रहे हो तुम। वो टीचर होते हैं ना थोड़े काइंड हार्ट वाले टीचर, की नहीं यार बच्चा मेहनत तो कर रहा है, वो वाले टीचर, वैसे वाले टीचर थे। और जब ये मार्क्स वगैरह दे रहे थे सबको, और जब बोल रहे थे ना कि चलो मैं दे देता हूँ, तो ना एक दिल से बुरा भी लग रहा था, क्योंकि 1 महीने के लिए हमारे टीचर गए लीव पे, और वो 1 महीने में ये टीचर हमको सब्स्टिट्यूट करने आए और हमको पढ़ाने आए। और हमने क्या किया बदले में, मस्ती की, पेन फाइट खेला, क्लास में ध्यान नहीं दिया, लैपटॉप खोल के बैठे रह गए, बातें कर रहे, हंसते रहे, उनको चिढ़ाया हमने, उनके नाम रख रहे थे हम लोग उनके साथ ऐसा बहुत मिसबिहेव कर रहे थे एक तरीके से। लाइक 1 महीने के लिए वो बेचारे हमको पढ़ाने आए, और वो बहुत शिद्दत से पढ़ा रहे थे, पता है हम लोग क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, फिर भी वो अपना पढ़ा ही रहे थे। और उन्होंने हमको एक बार भी चिल्लाया नहीं, एक बार भी डांटा नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने हमको।
फिर भी हम लोग मतलब बहुत गिल्ट हो रहा था, पता है कि हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था हमको। मतलब ऐसा लग रहा था कि ही डिडंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, समझ रहे हो मतलब। तो सब्स्टिट्यूट टीचर ने मेरे मार्क्स बढ़ाए, मैं क्लास में बढ़े हुए मार्क्स लेके आया। मैंने गुंडा भाई साहब को बताया कि भाई तू भी अपने मार्क्स बढ़ा ले, सबके मार्क्स बढ़ा रहे तो तू भी बढ़ा ले। उसको आए थे कुछ 40, तो गुंडा भाई साहब भी गया सर के पास मार्क्स बढ़ाने के लिए, और पता नहीं क्यों सर ने उसके मार्क्स और कम कर दिए। वो वहां से आया, मेरे को बोलता है भाई सर ने मेरे 3 कम कर दिए, 40 से 37 हो गया मैं।